Hope you are fine. Is everything all right? यस मैम। आवाज थोड़ी साफ नहीं आ रही है। अभी आया आवाज? यस अभी आ रही है। एक्चुअली आज मौसम ठीक नहीं है और नेटवर्क थोड़ा। जी। जैसे आपको पता होगा, मैं लेट्स राइट पब्लिकेशन की होस्ट हूँ, और आपका जो यस पब्लिश हुआ है सारा और द्रवनी की जो कहानी, बहुत ही अच्छा हुआ है। सबने ऐसे लाइक्स दिए हैं और बहुत लोग आपका बुक्स भी पसंद करते हैं, तो इसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन लेट्स राइट पब्लिकेशन में थैंक पब्लिश यू होने सो के लिए। मच। और थैंक यू मैं सो मच। आपके बारे में कुछ जानना चाहती हूँ। आप आगे बोल सकते हैं आपका जर्नी, और आपका जो राइटिंग कहाँ से स्टार्ट हुए, किसने आपको प्रेरणा दिया, और इसके पीछे आपका रीजंस क्या है, क्या सोच के आपने ये स्टार्ट किया था? फर्स्टली थैंक यू मैम आपकी विशिंग के लिए। एंड आगे जर्नी जैसे स्टार्ट हुआ, मुझे बचपन से ही पोइट्री लिखने की मतलब हैबिट रही है। तो बचपन में यूं ही लिखा करते थे। ऐसा कुछ था नहीं ड्रीम की हाँ मैं ऑथर बनूंगी जी या मुझे इस लाइन में जाना था। जी बट ये हुआ कि जब कोरोना आया तो उस टाइम पे जब सब घर पे काफी ज्यादा स्ट्रेस थे, तो उस टाइम पे मैंने ये रिस्टार्ट किया। मैंने ब्लॉग जी बनाना शुरू किया, वो लिखना शुरू किया। वहां से ये 2020 से ये स्टार्ट हुआ। देन अभी फिर ये जर्नी बन गई। ये जी। सोचा नहीं था पर बन गई वो। बहुत और अच्छा जब मैं है। इस लाइन में आई तो ऐसा ऐसा लगा जैसे ये गॉड गिफ्टेड है मेरी राइटिंग। अच्छा और अच्छा। बस लिख दे, जब लिखती हूँ बस तो फिर लिखती रह जाती हूँ। तो ये मतलब बहुत ग्रेसफुल हूँ इस चीज के लिए। सबसे पहले मैं बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि भगवान ने मुझे इससे नवाजा है। ये बहुत ही अच्छी स्किल है। वैसे लोग इसको कमतर ही मानते हैं राइटिंग को, बट मेरे लिए राइटिंग मेरे लिए मेरी कलम, मेरी जान कह सकते हैं कि हाँ मैं अब लिखे बिना नहीं रह सकती। जी जी। तो ये जो किताब की मुख्य संदेश क्या है, और आप पाठकों को तक क्या पहुंचाना चाहते हैं? मैं देखिए सारा और डरावनी कहानी मैंने जब लिखना स्टार्ट किया तो जी उस टाइम मैं सोचा नहीं था कि मतलब सबसे स्टार्टिंग करना ही सबसे ज्यादा टफ रहता है किसी चीज का। जी लेकिन जब वो स्टार्ट हो जाता है तो फिर वो कहानी आगे काफी स्मूथली वो चलती रहती है। बट बीच में क्या हुआ कि मेरी जो हेल्थ थी वो काफी ज्यादा मेरे को इश्यूज आने शुरू हुए उसमें। फिर जो कहानी से मेरा कनेक्शन था वो टूट गया। मैंने जी मतलब बीच में 3-4 महीने में बिल्कुल लिख नहीं पाई। तो उसके बाद जब मैम का मैसेज आया पूजा मैम से, उन्होंने कहा आपकी स्टोरी कंप्लीट हुई। मैंने बोला मैम नहीं लिख पा रही हूँ। तो मैम कह रहे कम ऑन लिखना शुरू करो तुम अभी ठीक हो। उन्होंने काफी इंकरेज किया मुझे। काफी उसके अच्छा बाद मैसेज। मैंने कहा हाँ जी, उन्होंने काफी अच्छे से मतलब मुझे तो इंकरेज किया कि नहीं लिखना शुरू करो कंप्लीट करो। तो मैंने उस कहानी को दोबारा से कनेक्ट किया उसके साथ और उसको लिखना स्टार्ट किया। सारा जी और डरावनी हवेली एक लड़की की कहानी है, एक बहादुर निडर लड़की जो ऐसे डर से भी नहीं डरती है जिसे शायद आम कोई और वो डरते हैं लोग। बट मेरे ख्याल से अपने डर के आगे हमें झुकना नहीं चाहिए, उससे जी लड़ना चाहिए और उस पर जीतना चाहिए। तो जी उसी टॉपिक को लेकर मैंने ये कहानी लिखी है। मेन थीम यही है, आपका डर आपकी कोई कमजोरी नहीं होता है। जी आपका डर आपको उसको जीतना होता है और जी उसके जी। आगे बढ़ना होता है। ये बहुत मेरी अच्छा। कहानी का मोटिव एक्चुअली यही है। जी। जो जब आप ये बुक लिख रहे थे, आप ये किताब लिख रहे थे, तो आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या था? चैलेंज मैम चैलेंज की इसकी पराकाष्ठा को लिखना, कहानी की जो बोलते हैं क्लाइमेक्स। मैं कुछ ऐसा लिखना चाहती थी कि जब लोग वहां तक पहुंचे तो शॉक्ड हो जाएं कि हाँ ये क्या था। जी और उसको लिखना बहुत मेहनत लगी है। एटलीस्ट 2 साल गए हैं इस बुक को बनाने में और काफी कड़ी मेहनत मैंने की है इस बुक के लिए। जी।
और जी। उसको जब मैं लिख रही थी तो कभी-कभी मुझे खुद को भी डर लगता था। सच बोलूँ तो, क्योंकि वो हॉरर थ्रिलर है और हॉरर थ्रिलर एक ऐसी मैं बोलूँ जनर है जिसको लिखना बहुत टफ होता है। जी। हर पढ़ने वाले जो होते हैं उनका हर पेज के लिए एक ना उनकी उम्मीद बनी होती है, अब क्या जी। होगा, आगे क्या होगा? तो वही चीज़ मैं करना चाह रही थी और मेरे लिए वो काफ़ी ज़्यादा टफ था उस टाइम पे। बट वाह! होपफुली वो सक्सेस हुआ है, लोगों को वो पसंद आया है और मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। बहुत अच्छा। तो सीमा जी, जैसे कि आपका जो किताब है, आपकी किताब में जो किरदारों का रचना कैसे हुई है, और ये कोई वास्तविक व्यक्ति से प्रेरित है? नहीं मैम, एक्चुअली ये मेरी इमेजिनेशन है। एक पूरी कहानी कल्पना पर ही है और पूरा जो भी काल्पनिक है। उसमें हाँ जी, जो भी उसमें कैरेक्टर मैंने लिए हैं, वो कहानी की ही माँगते हैं। जिस कहानी में एक मिडिल क्लास फैमिली का दिखाना और उसमें कुछ जैसे आम हम घरों में जैसे रहता है, वही चीज़ मैं जोड़ना चाह रही थी। एक आम घर की कहानी, आम लड़की है और वो अपने डर से लड़ती है और आगे बढ़ती है और आगे जाके सक्सेसफुल होती है। जी। तो आपने ऐसे क्यों सोचा कि मुझे एक जैसे कि आपका किताब में एक भूत के रिलेटेड है आपका जो किताब, तो आपने ऐसे क्यों सोचा कि एक सस्पेंस स्टोरी लिखने के लिए, मतलब क्यों एक किसी व्यक्ति के ऊपर नहीं, आपको क्या प्रेरित किया इसको लिखने के लिए? हॉरर स्टोरी क्यों आपको इतना अच्छा एक्चुअली लगा? हॉरर और हॉरर थ्रिलर मैम मुझे बचपन से ही बहुत पसंद है, क्योंकि ये अच्छा, बिल्कुल अच्छा। अलग सा जॉनर जी। है और मुझे इसको लिखना बहुत अच्छा लगता है। सारा और डरावनी हवेली से पहले मैंने एक इंग्लिश में बुक लिखी थी। जी। खैर वो ई बुक है, वो मैंने सेल्फ पब्लिश किया था उसको। हॉन्टेड थे फॉरेस्ट, वो जी। भी हॉरर और थ्रिलर ही है। तो मुझे ये अलग लगता है। मैं लव बहुत स्टोरीज अच्छे। या ये सब नहीं लिखना चाहती। मैं ये मुझे ये जानना इसलिए पसंद है क्योंकि ऐसा नहीं कि मुझे डार्क में जाना है या मुझे लोगों को डराना है। नहीं, मुझे लोगों को डराना नहीं है, मुझे लोगों को आपको हिम्मत लगता है कि देनी है लोग कि ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे इसमें पढ़ने पे, तो यस मैम, यस मैम। और लोगों का एक ही रहता ना कि हाँ, हवेली में कोई भूत होगा, उससे डर रहा होगा या नहीं। मेरी कहानी में ऐसा नहीं है। जब आप बुक पढ़ेंगे तो आप सच में सरप्राइज हो जाएंगे अंदर जाकर कि नहीं, ये डार्क में नहीं जा रही है, ये लाइट में जा रही है, एक जी। डिवाइन लाइट में जा रही है। जी। तो मेरी कहानी थोड़ी अलग है, बट हाँ, हॉरर थ्रिलर में लिखना मुझे बेस्ट लगता है एक तरीके से। सीमा जी, आपको लगता है ये भूत प्रेत का जो एक हॉरर स्टोरी जो बनाया जाता है लोग ज्यादा पसंद करते हैं, आपको लगता है ये वास्तविक में होता है, या ऐसे इसको काल्पनिक बना के लोग लिखते हैं, या जो भी हमारे टीवी में जब आता है, जब भी बुक पब्लिश होता है या कुछ स्टोरीज आता है, आपको लगता है ऐसा कुछ वास्तविक में है, या ये सिर्फ एक इमेजिनेशन है, या सिर्फ काल्पनिक है? देखिए मैम, अगर हम भगवान को पूछते हैं, अगर परमेश्वर का सच है तो इनका जी। भी है। ऐसा नहीं है कि ये लोग नहीं होते हैं, बट ये भी नहीं होता है कि हर चीज बुरी ही हो। हर कोई चीज ऐसी भी होती है जो मजबूरी में अच्छी होती है। और जी। जैसे मैं स्पिरिचुअल हूँ तो मैं स्पिरिचुअल बुक भी पढ़ती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं हॉरर थ्रिलर भी पढ़ती जी। जी। हूँ। स्पिरिचुअल बुक में भी कई बार इन चीजों के बारे में बताया गया है और ये चीजें होती हैं, बट ये तब तक किसी को तंग नहीं करती हैं जब तक इनका कुछ छीना ना जा रहा हो या इनसे इनको तंग ना किया जाए, तब तक ये जी। किसी को कोई हार्म नहीं करती हैं। बाकी तो ईश्वर है, हम भगवान के वो भगवान को पूछते हैं तो। बहुत अच्छा। और आप ये जो किताब में ये जो स्टोरी लिखे है, आपको क्या लगता है, जो दर्शक है या जो पाठक है जो पढ़ते हैं आपका बुक, तो उनको क्या शिक्षा मिलेगा, इसमें से क्या सीखने को मिल सकता है? आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? सीखने के लिए मैम देखिए इसमें मैं बताऊँ आपको तो सारा एक रिपोर्टर है जो अपने काम से फ्रस्ट्रेट होती है और उसी फ्रस्ट्रेशन को दूर करने के लिए वो अपनी नानी के घर जाती है और वहां जाकर जो उसके साथ होता है, जो वो चीजें फेस करती है,
तो उससे लोग ये सीख सकते हैं कि हमें कभी भी किसी भी हालात से डरना नहीं चाहिए। हमें अपनी हर परिस्थिति को फेस करना चाहिए और उसके साथ मुकाबला करते हुए हमें अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहिए। तो आपको ये विश्वास है कि हॉरर स्टोरी से पाठकों को ये सीखने को मिलेगा कि डर का सामना करना कैसे चाहिए। ये जो डर है इसके पीछे भी हमें इसके आगे जाना है हमें सामना करके। तो ये सीख आप पाठकों को देना चाहते हैं इस स्टोरी के माध्यम से। यस मैम। जी बहुत अच्छा मैसेज है आपका। और एक लास्ट सवाल पूछना चाहूंगा, जैसे कि आपका ये जर्नी में किसने किसने आपका साथ दिया है सक्सेस तक? एक्चुअली मैम देखो, जब कुछ स्टार्ट करते हैं ना तब इंसान अकेला ही होता है, बाकी सब तो बाद में आते हैं। जब आपको ही कुछ ऐसा करना होता है कि लोग आपकी तारीफ करें और आपका साथ दें। और जब मैंने स्टार्ट किया ऐसे पेज मेरा इंस्टाग्राम पर, जब मैंने स्टार्ट किया लिखना शुरू किया, तब काफी लोगों ने मतलब टॉन्ट किया, क्या कर रही हो, क्या लिख रही हो, तुम्हारा दम नहीं है। जी। तो वो चीज डिमोटिवेट करती थी, बट कहीं कहीं ऐसा होता था कि नहीं और अच्छा करना है। ऐसे करते करते आ गया। मैं काफी थैंकफुल हूँ इस जर्नी में, मुझे बहुत अच्छे दोस्त मिले और काफी अप्रिशिएट करने वाले मिले हैं, सपोर्ट करने वाले फ्रेंड्स मिले इस जर्नी में। फर्स्टली जब मैंने एज अ को-ऑथर लिखा तो मैम है एक अनिकेत सर, अभी वो काफी अच्छे फ्रेंड है मेरे, लॉयर है वो, तो उन्होंने काफी सपोर्ट किया मुझे और एज अ को-ऑथर मैंने उनकी 2 बुक्स में लिखा। उसके बाद मेरी लाइफ में आशी इकबाल करके नाम है उनका, वो बहुत अच्छी हैं। उन्होंने मुझे राइटिंग में ऐसे होता है, ये भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हो। उसके बाद मेरी लाइफ में लेफ्ट आई पब्लिकेशन आया, फिजा मैम आए, पारुमिता जी आए, तो इनका जो सपोर्ट आया और इनके साथ जो 3 साल से मैं काम कर रही हूँ, तो वो मेरे लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल और इसलिए मैंने अपनी बुक इसी पब्लिकेशन पे पब्लिश करवाया। तो काफी मतलब थैंकफुल हूँ मैं इन लोगों को। और बाकी तो मैं सबसे ज्यादा बोलूँ तो अपनी मदर के लिए बोलना चाहूंगी, क्योंकि ये जो डेडिकेशन आता है और जो हार ना मानने का एक जज्बा आपके अंदर आता है, वो मुझे मेरी माँ को मिला है, तो उसके लिए मैं उनका थैंक यू बोलना चाहती हूँ। बहुत बहुत खुशी लगा और ये जान के ज्यादा खुशी लगा कि लेट्स राइट पब्लिकेशन का आपको हेल्प मिला है और फिजा मैम जो है आपको यहाँ तक हेल्प भी किए हैं और ये जान के खुशी मिली कि आपके हमारे पेज में आपका वो पब्लिकेशन हुआ है, हम भी बहुत खुश हैं। तो और एक छोटा सवाल, जैसे कि ये मेरी दूसरी फैमिली की तरह बन गए हैं अब ये दूसरी फैमिली बन गई है। एक फैमिली हो गई, ये खुद बनाई है और ये आई होप कि काफी हद तक जाएंगे। जी। तो आपने जैसे बोला कि आपका एक इंस्टाग्राम अकाउंट है जिसमें आप पब्लिश करते हैं, आप पाठकों को बोलना चाहेंगे कि आपका आईडी क्या है ताकि हम लोग उनको कन्वे कर सकते हैं, वो भी आपको फॉलो करेंगे और उनको सीखने को मिलेगा आपका जो डिफरेंट बुक्स पब्लिश होता है उसमें, तो उनको भी जानने को मिलेगा आपको जानने का वो तरीका है सोशल मीडिया के तरीके, वो जो थ्रू है आपको जान सकते हैं ज्यादा से ज्यादा आपका बुक्स जो पब्लिश होगा वो तो पब्लिकेशन देगा ही आपको वो प्लेटफॉर्म, और सोशल मीडिया की तरफ से तो दर्शक जो है जो पाठक है वो भी जान सकते हैं आपको ज्यादा आपका आईडी जहाँ पे आप पब्लिश करते हैं। ऑथर सीमा चौहान पोएट्री हैशटैग मेरा काफी ज्यादा मतलब यूज में आता है और फ्रेंड्स हैं वो भी यूज करते हैं राइटिंग में उसको, तो हैशटैग सीमा चौहान पोएट्री यूज कर सकते हैं, नहीं तो ऑथर सीमा चौहान मेरी आईडी है। बहुत बहुत धन्यवाद। जब देखेंगे दर्शक वो आपका आईडी फॉलो जरूर करेंगे और हम आगे भी चाहेंगे कि हमारे ये लेट्स राइट पब्लिकेशन में आपका जो दूसरा बुक्स अपकमिंग बुक्स है पब्लिश हो और यूट्यूब वीडियोस भी आए, वो हम लोग जरूर पढ़ना चाहेंगे। मुझे तो बहुत खुशी होगा आपका बुक्स पढ़ के और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। I show my copy.
ये है सारा की ट्रैवलिंग जी, हॉबी। जी, एंड मैं लोगों से जी, रिक्वेस्ट जी, करूंगी, एक बात तो जरूर करनी चाहिए, जी, क्योंकि जितनी हॉरर है उतना ही इसमें अच्छा मैसेज भी है। देन जी, मैंने फैमिली का गपशप भी डाला है, तो वो भी एक फन मोमेंट भी डाले हुए हैं। ऐसा जी, नहीं है कि बिल्कुल पूरी बुक में हॉरर ही है, जी, ऐसा नहीं है, इसमें फैमिली का भी है। देन बहुत अच्छी बुक है और जरूर पढ़नी चाहिए, और जी, मैं बहुत भी एक जल्द मैं बारी इसका बोलना सेकंड चाहूँगी पार्ट भी दर्शकों लाने को, वाली हूँ। जो भी देख रहे हैं, मैम की बुक ज़रूर पढ़ें, ये बहुत एक्साइटिंग है, बहुत हर हॉरर स्टोरीज़ ज़्यादातर लोग जो भी लाइक करते हैं, इसको पढ़ने से बहुत इंटरेस्ट आएगा और उनके अपकमिंग बुक्स को ज़रूर वेट करेंगे और आपको मिलके मैम बहुत अच्छा अट्रैक्टिव। लगा और हम चाहेंगे कि दूसरे बुक पब्लिश होगा तब मैसेजेस दे सकते हैं। तो तब तक के यस लिए मैम, ऑफ आपको कोर्स। बहुत-बहुत धन्यवाद। यहीं तक रहते हैं। नमस्ते। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, नाइस टू मीट यू, Thank you, थैंक Fiza. यू। Thank you.